सुदामा झूठ बोला। क्यों बोला? सुदामा झूठ क्यों बोला? इसलिए बोला ये चने हम श्याम को नहीं देंगे। किनकी खातिर? मित्र के खातिर, प्रेम की खातिर आज सुदामा श्याम से झूठ बोल गया। चना चुपचाप चल गई। उसी दिन से सुदामा निर्धन गरीब हो गया। गुर से कपट मित्र से चोरी और कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। उसी दिन से सुदामा पे प्रतिदिन गरीबी आती गई। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश राजा बने और सुदामा दर दर का भिखारी हो गया। दर दर का दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता गरीबी प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। शादी तो हो गई सुदामा की, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई, बच्चे भी हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा से कहने लगी, पिया आखिर बात क्या है? जिस दिन से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ उस दिन से मैं देख रही हूँ ये गरीबी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? सुदामा ने सारा हाल बताया, सारा हाल बताया। सुशीला, बचपन में छुटपन में गुरुमाता के आश्रम पर मैं और मेरा मित्र श्याम साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। 64 दिन तक महाराज भगवान कन्हैया ने शिक्षा ग्रहण की। सारा हाल सुशीला को बताया। थोड़े से चना गुरुमाता ने हमें दिए, वो हमने, सुदामा बोला वो कृष्ण को नहीं दिए, वो मैंने चुपचाप चग दिए। उसी दिन से सारा हाल बताया। वो चना क्यों हमने चले? क्योंकि उसमें दुर्वासा ऋषि का श्राप था, इसलिए मैंने सुदामा बोला श्याम को वो चने नहीं दिए। उसी दिन से मुझ पर गरीबी आ गई और मेरा मित्र द्वारकाधीश राजा है, द्वारकाधीश राजा। और जो सुशीला ने सुनी, द्वारकाधीश राजा तुम्हारे मित्र हैं और फिर तुम पर इतनी गरीबी, तो तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? मित्र तो वो होता है दुख में सुख में साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? सुदामा कहने लगा, सुशीला जाए तो कैसे जाए? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाया जाता है तो मित्र की भेंट के लिए कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है। मेरे पास मेरे श्याम की भेंट के लिए कुछ नहीं है, मैं आखिर कन्हैया को भेंट में क्या दूंगा? सुशीला कहने लगी, पिया इस बात की तुम चिंता ना करो, मैं जा रही हूँ और कन्हैया की भेंट के लिए अभी कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। आज सुशीला एक पड़ोसन के घर में जाती है, कहने लगी, बहन अगर तेरे घर में थोड़े बहुत चावल हो तो हमें उधार दे दे। मेरे पिया अपने मित्र से मिलके आएंगे तब तेरे चावलों को मैं वापस कर दूंगी। वो कहने की, पगली तेरा और तेरे पिया का यही धंधा बन गया है, सारे दिन मांगते खाते रहते हो और कोई ना कोई बहाना लेकर के ले जाते हो, दोबारा वापस लौट करके नहीं देते, निकल यहाँ से। सुशीला उल्टे पैर लौट आई, क्योंकि जो अपने सुख में सुखी होता है ना, वो दूसरे के दुख को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। बेचारी लज्जित होकर के वापस चली आई। सुशीला, एक और बहन है
परोसित, वो भी बेचारी बड़ी गरीब थी, बड़ी गरीब। सुशीला ने चला, आज उस बहन के पास चलेंगे, अगर उसके घर कुछ होगा तो मुझे विश्वास है वो बहन हमें जरूर दे देगी। आज पड़ोसन बहन के घर सुशीला पहुंची और कहने लगी, बहन हाँ बोलो। दीदी क्या बताए, मेरे पिया अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, और मेरी बहन अगर तेरे घर में थोड़े बहुत चावल हो तो हमें दे दे। वो पड़ोसन बहन कहने लगी, बहन क्या बताए, देखिए जो अपने दुख में दुखी होता है वो दूसरे के दुख को जानता है। कहने लगी, बहन क्या बताएं, चावल तो घर में थे बहन, चावल घर में थे, लेकिन वो चावल हमने पकने के लिए रख दिए हैं बहन। अब चावल मेरे घर में नहीं है, अगर बहन तू थोड़ी देर अगर पहले आ जाती तो वो चावल मैं पकने नहीं रखती, तुझे दे देती। जो अपने दुख में दुखी होता है ना वो दूसरे के दुख को जानता है। कहने लगी, बहन कोई बात नहीं, चावल तो नहीं है, लेकिन बहन जो चावल अभी मैंने साफ किए थे उसकी भूसी पड़ी है, उसकी भूसी पड़ी है। अंदाजा लगाना भक्तों क्या दशा होगी सुशीला की। कहने लगी, बहन वो भूसी पड़ी है, अगर तुम उस भूसी को दोबारा साफ कर ले तो थोड़े बहुत चावल उसमें निकल आए। बारी गरीबी, आज सुशीला उस भूसी को साफ करती है, साफ करती है, उसमें टूटे टाटे चावल, 3 मुट्ठी चावल निकल गए। आज वो चावल लेकर के सुशीला अपने पिया के पास में आई। घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है, सुशीला के पास वस्त्र लाती है, फटा पुराना है, चावल रखती है, गांठ लगाना चाहती है, वस्त्र फट जाता है, दूसरा लाती है, गांठ लगाती है, फट जाता है। सुशीला बड़ी दुखी है। वस्त्र पे वस्त्र, वस्त्र पे वस्त्र, वस्त्र पे वस्त्र धरे पुन जोए, वस्त्रों के ऊपर वस्त्र, वस्त्रों के ऊपर वस्त्र रख करके चावल रख करके सुशीला ने गांठ लगाई। अंदाजा लगाना भैया कितनी गरीबी होगी। सुधा आज वो पोटली बनाई सुशीला ने, अपने पिया सुदामा को दी और कहा, जाओ अपने मित्र सका श्याम से मिलने जाओ। अब बीच में थोड़ी गली बनाए, अब सुदामा आ रहा है। हाँ, थोड़ी बीच में गली बनाएंगे और देखेंगे वो दीन ब्राह्मण सखा सुदामा